We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले में किसी ने अपना पति खो दिया तो किसी ने अपना बेटा। न्यूज़ नेशन आपको लगातार उन लोगों की दास्तां दिखा रहा है जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई। कानपुर के शुभम द्विवेदी की पहलगाम में निर्मम हत्या कर दी गई। हर किसी को इस हत्या ने झकझोर कर रख दिया। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर शुभम को गोली मार दी। हमारे साथ कानपुर से शुभम के पिता जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको शुभम की पत्नी ऐशान्या की जुबानी पूरी दास्तां सुनाते हैं। घटना के वक्त शुभम के साथ ऐशान्या मौजूद थी। बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, अरे हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू, मार दी। ऐशान्या ने अपने सामने अपने पति की सांसों को उखड़ते हुए देखा। इनके सामने ही शुभम को आतंकियों ने सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो हिंदू थे। कानपुर के शुभम द्विवेदी अपनी पत्नी और परिवार के 11 सदस्यों के साथ कश्मीर की वादियों में घूमने गए थे। जवान बेटे की मौत के बाद मां के आंसू थम नहीं रहे। मां का बिलक बिलक कर रोना सबका कलेजा चीर रहा है। शुभम का पार्थिव शरीर जब कानपुर लाया गया तो हर कोई गमजदा हो गया। हर तरफ चीख पुकार सुनाई दी। पत्नी ऐशान्या बेसुध होकर रोती रही। पत्नी लगातार अपनी पति की फोटो निहार रही थी। शुभम और ऐशान्या की शादी इसी साल 12 फरवरी को हुई थी, लेकिन सिर्फ 2 महीने के बाद ही आतंकियों ने ऐशान्या की तमाम खुशियां छीन ली। बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, अरे हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू, मार दी। कानपुर में जब शुभम की अंतिम यात्रा निकली तो लोगों में गम और गुस्सा दोनों दिखाई दिया। आतंकियों ने पहलगाम में जिस तरह कायराना हरकत की उससे पूरा देश आक्रोशित है और आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी जी हमारे साथ न्यूज़ नेशन पे इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपकी हिम्मत को बहुत सलाम, आपके जज्बे को भी बहुत सलाम। इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, लेकिन शुभम को आप कैसे याद कर रहे हैं आज? आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है सर? इस वक्त तो उसकी यादें चल रही मेरे मन में। वो एक बहादुर बच्चा था। जब आतंकवादी ने उससे ये पूछा हिंदू हो कि मुस्लिम हो, तो उसने अगले ही क्षण बड़े शांत से जवाब दिया था कि मैं हिंदू हूं। जी, भले ही उसको गोली मार दी गई हो, लेकिन मुझे गर्व है उस पर। जी, ये बहुत मुश्किल घड़ी है सर आपके लिए। मैंने जैसा पहले भी कहा, एक पिता होने के नाते आपके लिए ये बहुत बहुत मुश्किल क्षण है। इसमें हम सब आपके साथ हैं। हमने सुना शुभम की पत्नी ने जो बताया, जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे उन्हें भी उन्होंने सारी बातें बताई। उन्होंने एक बात ये भी कही थी सर, उन्होंने कहा था कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो आतंकवादी हैं। उन्होंने कहा कि वो अचानक से आए और हमें संभलने का मौका भी नहीं दिया। अचानक से आए सामने, दोनों लोग बैठ के वहाँ स्नैक्स वगैरह खा रहे थे।
और अचानक से पीछे से आया और उससे पूछा कि हिंदू हो या मुसलमान, और जैसे उसने शुभम ने ये बताया कि मैं हिंदू हूँ, उसने अगले ही क्षण उसको गोली मार दी। और गोली मारने को की बहू साथ ही बैठी थी बगल में, इससे पूरा उसका कपड़े लाल हो गए थे। जब वो नीचे आई इतनी उसका पूरा शरीर लाल हो गया था खून से, और उसके सर पे बिल्कुल सटा के गोली मारी थी, इसलिए किसी भी तरह की कोई संभावना उन्होंने बचने की। जी, जिस वक्त शुभम के साथ ये घटना घटी, क्या सिर्फ उनकी पत्नी ही थी? क्योंकि जो वीडियो हमने उससे एक दिन पहले का देखा था उसमें परिवार के और सदस्य भी थे। क्या वो लोग वहां पर उस वक्त नहीं थे? क्या हम लोग एक्चुअली हम लोग 11 लोग गए हुए थे कश्मीर घूमने, पूरे परिवार के साथ गए थे। हाँ। पहलगाम में जब हम लोग नीचे पहुंचे थे तो 6 लोग, तो मैं भी था, 6 लोग नीचे रुक गए थे, क्योंकि वो 5-7 किलोमीटर वहां चढ़ाई पे जाना पड़ता है घोड़े में बैठ के। तो ये 5 लोग ऊपर गए हुए थे, शुभम और उसकी पत्नी और उसकी पत्नी जो है उसकी छोटी बहन और उनके माता। तो उस टाइम ये दोनों बैठे थे और वो उसकी छोटी बहन उसके फोटो ले रही थी थोड़ा दूर, और जो उसके पापा थे वो आंसू गए थे और उसकी मम्मी भी दरवाजे, इसलिए उस जगह पर ये दोनों ही बैठे हुए, शुभम और ईशान्या जो हुए। जी, तो उस वक्त सिर्फ वही दोनों शुभम और उनकी पत्नी ही मौजूद थे, जैसा आपने बताया उनकी पत्नी की बहन और उनके पति उस वक्त वहां नहीं थे उनके साथ? किसके पति? शुभम और उसकी पत्नी थी, और जो उसकी बहन है उसकी भी शादी नहीं हुई, तो उसकी छोटी बहन है ना। जी, अच्छा, तो वो वहां थी उनके साथ? वो सामने उनका फोटो शूट कर रही थी, थोड़ी दूरी पे 10-12 फीट दूर पे फोटो ले रही थी। जी, आपको किस वक्त पता लगा संजय जी? जी, जब वो उसने गोली मार दी उसको, तो वो ईशान्या जो मेरी बहू है वो उनसे डर गई कि मुझे भी गोली मार दो, तो उन्होंने कहा तुझे नहीं गोली मारेंगे, तू जाके मोदी को बता अपने। तो उसके बाद वो बहन ने उसकी देखा, जो फोटो ले रही थी वो देखा, तो उसका हाल खराब हो गया कि गोली मार लग गई। तो उसके बाद वो अपनी बहन को वहां से खींच ले गई। इस दौरान वहां इतनी अफरा तफरी और तड़ मच चुकी थी, क्योंकि लगातार गोलियां चल रही थी। वो लोग सब वहां भागे। ये अच्छा रहा कि उसके पास ईशान्या जो मेरी बहू है उसके पास शुभम का मोबाइल किसी तरह आ गया, तो उसने रास्ते से भागते हुए मुझे फोन किया था कि पापा जी शुभम को गोली लग गई, बस इतना ही बता पाया। मैं नीचे था वहां से 5-7 किलोमीटर दूर। जी, मैंने वहाँ जो पुलिस के सिपाही थे उनसे कहा भी, तो उन्होंने कहा नहीं आपको गोली नहीं सकती है, आप प्रोग्राम हो गया और वापस फैलाइए बैठिए। और उसके बाद हम लोग वहाँ नीचे बहुत परेशान रहे, और ये लोग किसी तरह गिरते पड़ते नीचे आए। जी, पूरी जानकारी आप लोग वहां पहुंचे, फिर जब आपको जानकारी दी गई या आप अस्पताल पहुंचे, क्या हुआ उस वक्त? जी, वहाँ अस्पताल नहीं पहुंचे, वहाँ नीचे जो हम लोग थे उसी के 15 मिनट के अंदर मिलिट्री फोर्सेज आ गए, और उन्होंने हम लोगों से कहा कि आप लोग तुरंत अपने होटल पहुंचिए, शुभम को हम आपके पास पहुंचा देंगे, आप लोग इस जगह तुरंत छोड़ दीजिए। जो मेरा ट्रेवलर था, हम लोग उसमें सब लोग बैठ करके अपने होटल आ गए, और लगातार शुभम के बारे में जानकारी करने की कोशिश करते रहे, कोई जानकारी नहीं मिली। होटल में श्रीनगर में होटल था, श्रीनगर से पहलगाम जो है करीब 100 किलोमीटर। संजय जी, आप क्या सरकार से अब मांग कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री खुद ये कह चुके हैं कि एक एक का हिसाब होगा, और कल जी सरकार से 2 मांगे हैं। एक तो मांग हमारे देश की तरफ से, वो मेरी तरफ से भी है कि आतंकियों के खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई करे हमारे देश की गवर्नमेंट जी। और दूसरी मांग मेरी बहू ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी कि उसके पति को शहीद का दर्जा दिया जाए जी। और मुझे सरकार से कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए। सिर्फ यह है कि अब मेरा बेटा चला गया लेकिन किसी का और का बेटा न जाए, इसलिए सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो
याद रखें लोग। जी। और दूसरी मांग मेरी बहू ने जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी हुई है कि उसके पति को यानी मेरे बेटे को शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए मारा गया है, उसने ये बताया कि वो हिंदू है और पहली गोली मेरे बेटे को मारी गई है। उस घटना की पहली गोली जो चली है वो मेरे बेटे को मारी, उसके बाद तो भगदड़ मच गई, बहुत सारे लोग उस चक्कर में बच भी गए। सरकार से बस सिर्फ इतनी मांग। बिल्कुल। और आपको, आपकी जो आवाज है ना संजय जी, वो इस वक्त देश सुन रहा है, सरकार सुन रही है, और ये एक पिता के लिए बहुत कठिन क्षण है, हम समझते हैं। और जो आपने हमारे साथ जुड़ने का इस पल में जज्बा दिखाया है, हम उसे सलाम करते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।